दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम लोग कुछ पीछे एक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट 2 एपिसोड में हमने कंसेप्ट के बारे में बात भी की थी आपसे कि हमारे पास कुछ कंसेप्ट तैयार हो रहे हैं। जो लोग कलेक्शन करते हैं उनके लिए हम कमोमेटिव, डेफिनेटिव और बहुत सारी चीज़ें डेट वाइज, मिनट वाइज इकट्ठी करते हैं, जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि जो कलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट हमारे पास लगातार तैयार हो रहे हैं और उसमें जो जो कॉमन कॉइन्स हमें रिक्वायरमेंट रहती थी या हमारे स्टॉक में कुछ कम हो रहे हैं, तो हमने लास्ट 2 वीडियो में वो आपको बताए हैं कॉमन कॉइन्स जो आप हमारे को दे सकते हैं और हम उसको ऑफिस में परचेज कर रहे हैं और उसके रेट भी आपको पहले से बेटर रेट मिल सकते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से उन्हीं फाइलों में कुछ रेयर कॉइन्स भी हैं। जिन लोगों को हम कॉमन कॉइन्स की वो फाइलें सेल करते हैं, उन लोगों की हमेशा वो रिक्वायरमेंट रहती है कि जो 15 मिसिंग कॉइन है या जो रेयर मिसिंग कॉइन है उन फाइलों में, वो भी उनको लेकर पूरा करना है। तो वो रेगुलर हमारे से फ़ोन करते रहते हैं कि भाई वो हमारे पूरे करवाओ। तो आज हम कुछ वो उसमें से कॉइन्स, जो 15 रेयर कॉइन्स हम अपनी फाइल में नहीं दे रहे हैं लेकिन वो लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें से कुछ कॉइन्स के बारे में हम शेयर करेंगे कि अगर आपके पास वो कॉइन्स आते हैं तो वो कॉइन्स भी हम परचेज कर रहे हैं, उसके रेट भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन वो रेयर और स्केयर कॉइन्स हैं जो नॉर्मली कम मिलते हैं, अगर आपके पास हैं तो उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिल सकती है। और कुछ लोगों ने हमारे से कमेंट बॉक्स में उन चीज़ों की पूछा भी है कि भाई उसके रेट्स क्या हैं और आप किस हिसाब से उनको ले रहे हो। इसमें सबसे पहला कॉइन आता है 2 रुपये का, सुभाष चंद्र बोस 1996। ये एक रेयर कॉइन है। जैसा मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये गलती से 1996 में बन गया था 97 के बदले। 97 का सुभाष चंद्र बोस जो आता है वो बहुत कॉमन कॉइन है, 96 रेयर कॉइन है। तो ये 1996 का सुभाष चंद्र बोस का जो कॉइन है वो हम ले रहे हैं 4000 से 5000 में, 6000 में, एज पर कंडीशन। तो इस कॉइन की रिक्वायरमेंट भी हमें रहती है और ये पहले से इसके रेट काफ़ी हैं। पहले हम इसको साल 2 साल पहले 1500, 2000, 2500 तक नॉर्मली सेल परचेज करते थे। आज इसकी वैल्यूशन बढ़ चुकी है और ये करीब करीब आप मान लो कि 4000, 5000 तक भी आराम से बिक जाता है। इसके बाद दूसरा कॉइन आता है इसमें एयरफोर्स का, 2 रुपये में। ये स्टील का कॉइन है, 2 रुपये का, एयरफोर्स का। ये कॉइन भी अच्छा है। पहले ये कभी साल 2 साल पहले 300 रुपये में बिकता था, फिर इसकी मार्केट वैल्यू 2000 से 2500 हो गई थी। अब दोबारा से कुछ नीचे आ गया है और 1500 से 2000 रुपये का इसका नॉर्मल सर्कुलेशन प्राइस है। तो ये चीज़ें भी हम ले रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है 5 रुपये क्रॉप साइंस। ये लगभग सभी को, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी को पता है कि 5 रुपये का क्रॉप साइंस का जो कॉइन है 1996 का, ये कमोमेटिव कॉइन की लिस्ट में सबसे महंगा कॉइन है। इसकी वैल्यू 18,000 से शुरू होके और 25 से 30,000 रुपये तक एक नॉर्मल है। अगर आपके पास ये है तो ये महंगा कॉइन है, लेकिन ये कम मिलता है और इसकी डुप्लीकेसी भी ज़्यादा है। तो इसको कभी भी आप बाज़ार से लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए कि कहीं आप डुप्लीकेट तो नहीं ले। तो ये अगर आपके पास है तो ये भी आपका बिक सकता है। इसके बाद इसमें आता है दांडी मार्च कॉपर निकल। दांडी मार्च कॉपर निकल का एक अच्छा कॉइन है। ये भी हमारी फाइल में रेयर की लिस्ट में आता है। तो इसमें कॉपर निकल का महंगा होता है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि दांडी मार्च का जो स्टील वाला कॉइन है वो इसके साथ इसको मिक्स करते हैं, जबकि दांडी मार्च का स्टील कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। वो 6 रुपये से 8 रुपये में बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। अगर आपको परचेज भी करना है तो 8 से 10 रुपये में आपको दे भी देंगे। तो दांडी मार्च के बाद एक और कॉइन आता है खादी, खादी एंड विलेज। खादी एंड विलेज में 2 कॉइन आए हैं, एक कॉपर निकल में, एक स्टील में। ये भी इस टाइम पे महंगे चल रहे हैं। इसकी वैल्यू भी 5000 से 7000 रुपये के आसपास हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू इसका रिटेल प्राइस जो है वो 7, 7,500 तक चल रहा है अभी। तो इसको भी अगर आपके सर्कुलेशन में कहीं मिलता है तो ये भी वैल्यूबल है। और खादी विलेज में स्टील का भी आता है, उसकी वैल्यू कम है, वो 800 से 1200 तक की रेंज है। और ये भी एक रेयर कॉइन है जो हम अपने कॉमन फाइल के अंदर नहीं देते हैं। तो ये चीज़ अगर आपके पास आती है तो ये भी हम ले सकते हैं। खादी विलेज के बाद इसमें आते हैं 3 कॉइन जो तिलक जी के हैं, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के 3 कॉइन आते हैं, एक कॉपर निकल में आता है, एक स्टील में आता है, फिर एक तिलक जी आता है।
तो बाल गंगाधर तिलक का जो कॉइन कॉपर निकल में आता है उसकी वैल्यू थोड़ा सा फिर भी कम है। उसकी वैल्यूशन 600 से लेके और 1000 रुपये तक एक नॉर्मल प्राइस है। स्टील वाला तिलक जी का जो कॉइन है वो महंगा है। तिलक जी तो उसमें कॉपर निकल में आता है। तिलक जी कॉपर निकल वाला काफ़ी महंगा कॉइन है, उसकी वैल्यू चल रही होगी कम से कम 6 से 8 हज़ार रुपये, तो वो एक रेयर कॉइन है। तिलक स्टील का जो कॉइन है वो कॉपर निकल से महंगा है। अगर ये 600 से 800 और 1000 रुपये है तो कम से कम 100-200 रुपये कॉपर निकल से महंगा रहता है। तो ये तीनों कॉइन तिलक जी के, तिलक कॉपर निकल, तिलक स्टील, ये भी हमारी उसमें फाइल के अंदर नहीं होते हैं नॉर्मली, तो इनकी भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। इसके साथ साथ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का आता है जिसमें 1865 की 1857 रानी झांसी का जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी वो कॉइन उसका आता है। उसके अंदर भी कॉपर निकल है और स्टील है। उसका भी कॉपर निकल महंगा है और स्टील उसमें काफ़ी सस्ता है उसके कंपैरिजन में। तो कॉपर निकल का उसका कॉइन भी करीब करीब 4000 से 6000 रुपये की रेंज है, वो भी रेयर कॉइन्स में आता है। और उसी का स्टील जो कॉइन है, स्टील के अंदर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 5 रुपये में, उसकी वैल्यूशन 80 से 100 रुपये एक नॉर्मल प्राइस है, तो वो बहुत महंगा नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखना, कभी उससे कंफ्यूज हो कॉपर निकल से, तो वो चीज़ भी ऐसी है। इसके बाद कुछ कॉइन आते हैं जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, एक आता है 1965 वॉर, पाकिस्तान वार, 1965 की पाकिस्तान जो वार हुई थी उसके 2 इशू निकले थे, एक फर्स्ट इशू और सेकंड इशू। फर्स्ट इशू में वो काफ़ी इस टाइम पर रियलिटी आ गई है। फर्स्ट इशू और सेकंड इशू में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बता देंगे उसका फर्स्ट इशू में क्या वेरिएशन था, क्योंकि लोग बाग उससे कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट इशू और सेकंड इशू लगभग एक जैसे दिखते हैं। तो उसमें मिंट मार्क में वेरिएशन होता है, दोनों ही मिंट मार्क बॉम्बे के हैं, लेकिन जो सेकंड इशू है उसका मिंट मार्क बड़ा है और जो फर्स्ट इशू है उसका मिंट मार्क काफ़ी छोटा है। तो इसका पिक्चराइजेशन व्यू आपको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे, जिससे आपको जजमेंट हो जाएगा। इसके बाद रिपब्लिक इंडिया में 3 कॉइन आए थे जो सिल्वर में आए थे 10 रुपये में। तो 10 रुपये के सिल्वर कॉइन महात्मा गांधी, इसके साथ दूसरा आया था 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 25 साल स्वतंत्रता को। एक कॉइन आया था सन लोटस का 10 रुपये में। तो इसमें तीनों कॉइन्स में से महात्मा गांधी का कॉइन जो है वो लगभग 800 से 900 रुपये का है। इसमें स्वतंत्रता 25वीं एनिवर्सरी, इसका जो कॉइन है वो लगभग 800 से और 1200 रुपये तक की वैल्यू है। इसमें सबसे महंगा जो कॉइन है वो सन लोटस का है, तीसरे नंबर का, जो करीब करीब 2000 से 3000 की वैल्यू रखता है एज पर कंडीशन। तो ये लगभग हमारे 15 कॉइन जो हमारी लिस्ट में हम रेयर डिक्लेयर करते हैं, और इन कॉइन्स की रिक्वायरमेंट लगभग जितने भी हम फाइल सेल कर रहे हैं उन सभी लोगों की ये रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये कॉइन अगर आपके पास रेगुलर में कभी भी कहीं से भी आते हैं तो ये आप हमें सेल कर सकते हैं, ये हम परचेज कर रहे हैं। जैसे और कॉइन परचेज कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ये था भाई आप क्या क्या चीज़ें ऑफिस में ले रहे हैं, थोड़ा सा उसका वैल्यूशन के हिसाब से हमें बताइए। तो आज हमने इसका वैल्यूशन के हिसाब से आपको बताया है, और ये वैल्यूशन आप कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हो और इसके हिसाब से आप हमें ऑफिस में भेज सकते हो। इसके साथ साथ अगली इन्फॉर्मेशन में हम आपको और चीज़ें बताएंगे जो पेपर मनी से रिलेटेड, जैसे हम सिग्नेचर सेट में भी कुछ काम कर रहे हैं पेपर मनी में, नोटों में। ये 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के जो सिग्नेचर सेट आते हैं तो उसमें भी हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं रेगुलर, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में हम वो भी इकट्ठे करते हैं। तो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे 1 रुपये और 2 रुपये में कौन से हमें सिग्नेचर के नोट्स चाहिए जो हमारी फाइलों में या उसके कलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप रेगुलर देखते रहिए इस वीडियो को, और आने वाले वीडियो में और अच्छी चीज़ें, अच्छी जानकारी आपको देंगे। इसके लिए इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।